जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना खास होने वाला है ना कि बहुत सी ऐसी बातें जो हमें गुरु जी के बारे में नहीं पता है, कुछ ऐसी लीलाएं जो नई संगत नहीं जानती है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज एक रुद्राक्ष की माला पहना करते थे और उसी माला से गुरु जी अमृत प्रसाद बनाते थे और कितनी सारी संगत को वो अमृत प्रसाद स्टील के गिलास मंगाया करते थे, उनमें डिप किया करते थे और वो अमृत संगत को पिलाया करते थे। संगत जी, और उस अमृत में से हर किसी के आगे जो गिलास रखा जाता था, जो दिया जाता था अमृत का, सब में अलग अलग फ्रेग्रेंस आया करती थी। किसी में रोज की फ्रेग्रेंस, किसी में किसी और फ्लावर की फ्रेग्रेंस, मतलब जैसे भी जिस भाव से गुरुजी ने संगत को ब्लेस करना हो। एक अंकल गुरुजी के दरबार में आए कि गुरुजी, मेरा बेटा ना शराब बहुत पीता है और ये छोड़ नहीं रहा है। गुरुजी महाराज ने अमृत प्रसाद बनाया, रुद्राक्ष की माला स्टील के गिलास मंगवाए, उसमें डाली और वो अमृत प्रसाद उनके बेटे को पीने के लिए कहा। तो वो बोला, उसने उस वक्त भी शराब पी रखी थी संगत जी। तो वो बोला, नहीं मैंने नहीं पीना। तो गुरुजी बोले, पी ले। वो नहीं माना। तो गुरुजी बोले, अच्छा तू पीता नहीं है तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो तो सूंघ तो ले। संगत जी वो सूंघता है और फिर गुरुजी की तरफ देखता है। गुरुजी कहते, जो तू पीता है इतने स्वाद से, वही आ रही है ना इसमें खुशबू। संगत जी समझिए आप भी कि गुरुजी महाराज ने उनके बेटे के लिए वही अमृत प्रसाद बनाया, उसमें शराब की ही फ्रेग्रेंस डाली। तो गुरुजी बोले, पी जा फिर गुटुक गुटुक करके। और संगत जी वो पी जाते हैं और उसके बाद उन्होंने जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो गुरुजी के इतने, कहते हैं ना, ब्लेस करने के तरीके इतने अनोखे हुआ करते संगत जी, जो हमारी समझ और कहते हैं ना सोच से बहुत ही परे हैं। अपने परमात्मा की लीलाएं, उनका गुणगान सुनते हैं ना तो मन इतना खुश हो जाता है और पूरा दिन फिर हम उनकी याद में रहते हैं कि भगवान कैसे संगत का कल्याण करने आए। और कुछ प्यारे प्यारे सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी। गुरुजी महाराज के दरबार में एक बार एक संत आए, मतलब संत की तरह ही दिखते थे, यंग से थे बिल्कुल। तो वो आए, बैठे और फिर गुरुजी एक रुद्राक्ष की माला के साथ साथ गुरुजी तुलसी की माला भी पहना करते थे। तो गुरुजी ने तुलसी की माला पहनी हुई थी और तुलसी की माला से गुरुजी बातें किया करते थे। कई बार संगत ने देखा है कि तुलसी की माला को कहते थे बार बार कि तू शांत हो जा, शांत हो जा, शोर मत कर, ऐसे ऐसे उससे बात किया करते थे। और तुलसी की माला में से भी जैसे कोई ध्वनि, मतलब आवाज आती थी। संगत ने अपनी आंखों से देखा है संगत जी, गुरुजी की लीलाएं अपरंपार हैं। तो एक संत आए, गुरुजी के पास बैठे, गुरुजी ने उन्हें चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद जो भी कुछ दिया। उसके बाद जब वो आज्ञा लेने लगे तो गुरुजी उनसे बोले, मंग की मंगता है? तो वो बोले कि मैनू ने ये तुलसी की माला चाहिए। और गुरुजी तुरंत निकाल के उन्हें तुलसी की माला दे देते हैं। अब वो जब चले जाते हैं तो संगत से, जो पास बैठी हुई संगत थी, उनसे पूछते हैं, तुम सबको पता है इनकी कितनी उम्र होगी? तो संगत बोलती है, गुरुजी ये तो यंग से लग रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 के बीच में होंगे। तो गुरुजी बोले, नहीं, इनकी उम्र 2000 और 2500 वर्ष, इतनी पुराने हैं ये। कह रहे, गुरुजी ये कैसे हो सकता है कि कोई 2500 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति 25 और 30 की उम्र के बराबर यंग दिखाई दे? तो गुरुजी बोले, तुम्हें नहीं पता है, देखना आगे आने वाले टाइम में इनकी एक बुक आएगी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी। संगत जी, जिस बुक को गुरुजी महाराज पढ़ने के लिए भी कहा करते थे, तो वो उन्हीं की बुक थी जो गुरुजी के दरबार में गए थे, जिन्हें गुरुजी ने तुलसी की माला दी थी। तब वो बुक पढ़ना संगत जी, गुरुजी के द्वारा बताई हुई किताबों को भी पढ़ने से हमारे कर्म करते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, गुरुजी शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते, गीता प्रेस वालों की शिव पुराण जरूर पढ़ें संगत जी, जिससे हमारे कर्म कटते हैं। और भगवान महाशिव की लीलाएं जब गुरुजी से कनेक्ट होती है ना, तो सच में संगत जी और गुरुजी के साथ हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है, उनसे प्यार हो जाता है। और भगवान से जिन्हें प्यार हो जाता है ना, फिर वो उनकी याद के बिना रह नहीं सकते। और गुरुजी को पाने का, गुरुजी तक जाने का तरीका क्या है? उन्हें याद करना। जितना हम उन्हें याद करते जाएंगे, गुरुजी तभी तो कहा करते, मैं अपनी हर वीडियो में ये बात इसीलिए बताती हूँ ताकि संगत समझे कि गुरुजी को ना ही हम किसी जप तप, विधि विधान या उपाय या नियम की वहमों में पढ़ के नहीं पा सकते हैं, लोगों से जुड़ के नहीं पा सकते। एक ही सरल रास्ता है कि गुरुजी को याद करो,
उनकी याद में रहो, जितना याद करोगे आपका कनेक्शन बनता चला जाएगा। और उनकी याद कब होगी? जब उनकी हम लीलाएं सुनेंगे, गुरुजी के सत्संग सुनेंगे, उनकी ब्लेसिंग लेंगे, ओल्ड संगत के सत्संग सुनेंगे, उनका मंत्र जाप करेंगे संगत जी, तो उनकी लीलाएं सुन के हमारे कर्म भी कटते हैं और कनेक्शन बनता चला जाता है। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी महाराज हर एक हर संगत से इतना प्यार करते हैं। अब मैं सोचूं मेरे से ही गुरुजी सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। हर जितनी भी गुरुजी की बेटियां हैं या जितने भी गुरुजी के बच्चे हैं, इवन भगवान है, वो तो परमात्मा है, हर जीव जंतु से भी इतना प्यार करते हैं। एक बार गुरुजी महाराज ने अपनी लंगर प्रसाद की थाली खाई और रघुवीर अंकल को बुलाया कि लो इसने धो लो। अब अंकल गए तो उसमें देखा कि एक रोटी का टुकड़ा बचा हुआ था। अब अंकल ने सोचा कि गुरुजी ने प्रसाद छोड़ा है और गुरुजी का प्रसाद ऐसे नाली में जाए, मैं तो नहीं मान सकता। तो अंकल ने वो रोटी का टुकड़ा खा लिया। अब अंकल प्लेट व्लेट धो के जैसे ही अंदर आए तो गुरुजी देख के बोले, तनु प्लेट धो दी अच्छे से? इनका हाँ गुरुजी धो दी। वो उसमें कुछ बचा तो नहीं था? तो गुरुजी बचा था एक जो रोटी का टुकड़ा, वो मैंने खा लिया। गुरुजी बोले, अरे तुझे नहीं पता कि उस कोने में एक कीड़ा बैठा हुआ था नाली के अंदर। संगत जी सोचिए आप, वो परमात्मा है, उन्हें एक एक जीव जंतु के खाने तक की भी चिंता है। बोले आज इस प्रसाद से उसका कल्याण होना लिखा था, इसीलिए मैंने उसके लिए छोड़ा था और तेरे से कहा था इसे धो ले। अब रघुवीर अंकल, सारी संगत ये बात सुन के दंग रह गई कि देखिए परमात्मा कैसे एक छोटे छोटे जीव जंतु सबकी रक्षा करते हैं, सबका उन्हें ख्याल है। संगत जी अंकल माफी मांगते हैं कि गुरुजी मुझे माफ कर दे, मैं समझ नहीं पाया, मैंने सोचा कि नाली में जाने से तो अच्छा है वो प्रसाद मैं चखूं। फिर गुरुजी बोले, जितना मैं कहूं बस उतना ही किया कर। तो ऐसी लीलाएं अपरंपार है संगत जी, जिनको कहते ना हम समझ पाना बड़ा मुश्किल है। गुरुजी के दरबार में भी गुरुजी का एक ट्रीटमेंट रूम हुआ करता था। गुरुजी एक स्पून से सारी संगत जो भी को प्रॉब्लम होती थी उनकी पीठ पे या पेट पे वो रखते थे। वो स्पून इतनी गर्म हो जाती थी संगत जी, अब गुरुजी की माया वही जान सकते हैं। उसे एक्सरे कर लिया करते और शरीर के किस अंग में उसे प्रॉब्लम है, कैसे है, कल्याण पान के पत्ते रख के कर दिया करते थे। ऐसी एक आंटी आई गुरुजी के दरबार में जिनकी आंखें खराब थी। वो स्पून उन्होंने आंटी की आंखों पे रखी, वो इतनी गर्म थी कि आंटी की चीख निकल गई। आंटी चिल्लाई बहुत जोरों से, उसके तुरंत बाद ही आंटी का विजन वापस आ गया, उन्हें दिखने लग गया। ऐसे चमत्कारी सत्संग सुनते हैं ना संगत जी, और संगत ने ये आंखों देखा हाल है उनका कि वो गुरुजी का अनोखा दरबार वो बयान नहीं कर सकते हैं, कैसे अपनी हर संगत का ख्याल रखा करते। एक 13 साल का लड़का गुरुजी के दरबार में आया। अब वो दिल्ली से जलंधर जिस बीच ट्रेन में आ रहा था वो ट्रेन पलट गई और केवल एक उसी का कोच जो उसी की बग्गी थी वही जिंदा, वही लोग जिंदा बचे। बाकी पूरी ट्रेन पलट गई, कई लोगों की मौत हुई, कई घायल हुए। वो गुरुजी के दरबार में आया। गुरुजी इसको देखते ही बोले, आ गया तू? क्या हाँ जी गुरुजी। तेनू पता है, तेनू बचान वास्ते मैंने तेरी पूरी कोच को बचाना पड़ गया। जिस कोच में वो थे उसमें जितने भी व्यक्ति थे सबको गुरुजी ने बचाया। तो गुरुजी अपनी संगत से कितना प्यार करते हैं संगत जी। इतने प्यारे रब जो हमें इतनी आसानी से मिल गए, पर फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार मैं यही कह रही हूँ, हर प्रकार के वहमों से, अंधविश्वासों से निकलो, गुरुजी महाराज को सच्चे दिल से याद करो, उनकी बताई हुई बातों पे चलो संगत जी। गुरुजी क्या बता के गए? ज्यादा पंडित ज्योतिषी या ये कहते हैं ना रेगी करना और ये नग वाली अंगूठियां पहनना, इन चक्रों में मत पड़ो। जिसका कभी गुरुजी की दरबार में आके काम नहीं बनाना, उसका पूरी दुनिया में काम नहीं बन सकता है संगत जी। हम सोचें कि हाँ नहीं बन रहा तो उस दर पे चले जाए, नहीं, इन चीजों से निकलो। इन लोगों को जो ये ज्योतिष पंडित होते हैं इन्हें खुद अपना पूरा ज्ञान नहीं होता है, तो ये और ही लोगों को क्या ही ब्लेस करेंगे, इन्हें अपने जीवन के बारे में नहीं पता है। तो गुरुजी इन्हीं चीजों से हमें निकाल लें। जब भी कोई संगत ऐसे नग वाली अंगूठी पहन के आया करती तो गुरुजी कहते, पुट्ठे काम तो तुसी खुद करते हो और फिर इधर आते हो। तो उन नग की अंगूठियों को कितने, जैसे नीलम पहना हुआ है, किसी ने पन्ना पहना हुआ है, इतने हजारों की वो नग की अंगूठियां वो खरीदते, गुरुजी महाराज वहीं पे दरबार में ही उन्हें निकलवा दिया करते। कह रहे तुम्हें नहीं पता ये तुम्हारे साथ उल्टा प्रभाव भी डाल रही हैं, तो तुम क्या कर लोगे। सच भी बात है संगत जी। जब भगवान महाशिव हमारे साथ है ना, तो हमें इन चक्रों में पड़ना ही नहीं चाहिए। उस परमात्मा से तो बड़ा कोई नहीं है संगत जी।
फिर हम क्यों किसी दिन के चक्कर में, वार के चक्कर में, समय के चक्कर में, वहमों में या पंडित या जोशी इनके चक्कर में क्यों पड़े। उस परमात्मा की नजर सीधी है ना, तो सारे ग्रह नक्षत्र हमारे अनुकूल हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है। संगत जी, सच्चे दिल से अपने रब पे एक बार भरोसा करके देखो। गुरुजी महाराज की मेहर तो इतनी प्यारी है ना संगत जी, हर संगत का इतना ख्याल रखना, पल पल की खबर रखना, कैसे संगत को पहले ही आगाह कर देना जब भी उनके जीवन में कोई कष्ट या परेशानी आने वाली हो, क्योंकि गुरुजी हमारे आगे का देख सकते हैं, हम नहीं देख पाते हैं। संगत जी, उन पे सौंप दिया करो, वो वक्त आने पे, सही समय आने पे सही चीज हमें खुद देंगे। हमारी मांगे चाहे कितनी भी हो, वो कभी पूरी ना हो, पर जो गुरुजी चाहे हमारे जीवन में बस वही होना चाहिए। संगत जी, यही अरदास लगाया करो। तो उस परमात्मा की जब ऐसी लीलाएं सुनते हैं ना संगत जी, सच में मन बहुत खुश हो जाता है, और इतनी ब्लेसिंग से भरा हुआ हमारा जीवन, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है, और भगवान महाशिव हमें गुरु के रूप में मिले हैं, हमें पूर्ण गुरु मिले हैं। पूर्ण गुरु का मिलना संगत जी, हमारे कितने जन्मों की भक्ति जब इकट्ठी होती है ना, तब गुरुजी ने हमें अपनी शरण में लिया है। तो अनंतम अनंतम उस रब का, हर सांस का, हर रास का, जो वो हमें जीवन इतना प्यारा दिया है, उनका गुणगान गाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरु का।